ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुते देव सर्वकार्येषु सर्वदा। So in our Vedic scriptures, हमारे वैदिक शास्त्र में 5 प्रमुख भगवानों का पूजन सूचित किया गया है। उसमें सबसे पहले परम भगवान श्री कृष्ण, जिनका हमको सर्वोच्च पद्धति से समर्पित भाव से पूजन करना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल उनका ही करना है और किसी का नहीं करना है। और भी 4 ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनका हमको पूजन करना है। उसमें से एक है शंकर भगवान, जो कृष्ण से अभिन्न है और कृष्ण जैसे ही है, लेकिन कृष्ण के सेवक के रूप में काम करते हैं। तीसरे व्यक्तित्व है पार्वती देवी, जो भगवान की माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, जो दुर्गा देवी के नाम से भी जानते हैं, जो इस पूरे भौतिक जगत का अपनी अद्भुत शक्ति से नियंत्रण करती है। और चौथे है उनके पुत्र श्री गणेश जी महाराज। और 5वें हैं सूर्य नारायण, जिनको कहा गया है कि सूर्य और नारायण में कोई अंतर नहीं है। तो इन 5 लोगों का, 5 व्यक्तित्वों का, 5 महान विभूतियों का, भगवानों का हमें प्रमुख रूप से वंदन करना है, आदर करना है, सेवा करनी है। उनके विशिष्ट स्थान का हमको ज्ञान भी रखना है, अज्ञान में रहना नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना विशिष्ट पद है, विशिष्ट अधिकार है, और उनके अधिकारों में हमको जानना है कि कौन से चीजों का अधिकार उनके पास है। तो श्री गणेश जी विघ्नहर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। और बड़ी रोचक बात यह है कि विघ्नहर्ता होने की शक्ति उन्हें परम भगवान नरसिंह देव से प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं कि श्री गणेश जी नरसिंह देव के 2 पैर अपने शीश पर धारण किए हुए हैं। और नरसिंह भगवान वो मूल भगवान है, श्री कृष्ण के अवतार हैं, जो विघ्न हरण में सर्वोत्तम है, जो प्रहलाद के विघ्न हरण के लिए तत्काल प्रकट हुए थे। उनके चरणों को अपने शीश पर धारण करने की वजह से श्री गणेश जी के अंदर भी वो शक्ति आ जाती है, जिससे वो हमारे विघ्नों का हरण करते हैं। विघ्न 2 प्रकार के होते हैं। एक है भौतिक सुख के मार्ग में आने वाले विघ्न, और दूसरे विघ्न होते हैं जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में आते हैं। दोनों प्रकार के विघ्नों का श्री गणेश जी हरण करते हैं, लेकिन साधारणतः सभी लोग हमारे भौतिक सुखों के मार्ग के बीच में जो बाधाएं आती हैं, उनको ही हरण करने की प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से गणेश जी बुद्धि देवता है। उनके तरफ से 2 प्रकार की बुद्धि आती है। एक प्रकार की बुद्धि भौतिक सुखों को कैसे कैसे अधिक अच्छी तरह से हम भोग सकें विचार पूर्वक, और दूसरी बुद्धि जिसको कहते हैं सद असद विवेक बुद्धि। आत्मा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये जानने की जो शक्ति है उसको सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं। और ये जानने के बाद में आत्मा के कल्याण के विषय के कार्यों में अपने आप को लगाना, ये भी बुद्धि, ये भी वही बुद्धि है।
लेकिन आमतौर पर सभी लोग उस बुद्धि को चाहते हैं जो भौतिक सुखों को अधिक अच्छी तरह से भोग सके। तो बुद्धि देवता, विघ्नहर्ता और सुखकर्ता, सुखकर्ता यानी वही भौतिक सुख जो हमको चाहिए। सब लोग इस भौतिक दुनिया में शरीर का, मन का, भौतिक दुनिया में जितने भोग विषय हैं उनको भोगने के लिए हम सब लोग आए हैं। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हमें सुख मिलता रहे, बस अलग अलग वस्तुओं से, धन के माध्यम से, मन के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, वस्त्र के माध्यम से, अलंकार के माध्यम से, प्रॉपर्टी के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से, विवाह शादी हो जाए इसके माध्यम से, ये हमारा स्वभाव है। और ये जानते हुए परम भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक दुनिया में ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि सब लोगों को सुख देने के लिए अलग अलग देवताओं को नियोजित किया है। आपको धन से सुख प्राप्त करना है, धन का सुख चाहिए तो भगवान ने लक्ष्मी देवी को नियुक्त किया है। कुछ लोगों को ज्ञान से सुख चाहिए, बहुत सारा नॉलेज, तो सरस्वती देवी को नियुक्त किया है। बहुत लोगों को मन के द्वारा बहुत उच्च आनंद अनुभव करने की इच्छा होती है तो उसको चंद्र देवता को नियुक्त किया है। और शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी को विशेष विशेष वरदान दिए हैं। अनेक कहानियों में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे उनको भौतिक लोगों की भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अनंत शक्ति दे चुके हैं भगवान। और श्री गणेश जी हम सब लोग को, सबको श्री कृष्ण भगवान की परम भक्ति भी दे सकते हैं वरदान के रूप में, और सुख भी दे सकते हैं, दुखों का विनाश भी कर सकते हैं। विघ्नहर्ता के रूप में मदद कर सकते हैं, सुखकर्ता के रूप में सुख दे सकते हैं, बुद्धि देवता के रूप में बुद्धि दे सकते हैं। और अधिकतर ये 4 देवताएं और इनके आगे भी बहुत सारे देवताएं हैं, सबके अंदर भगवान ने वो शक्ति दी है कि हम आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए कृष्ण की भक्ति करें। और मजे की बात यह है कि वो स्वयं भी, सभी देवताएं स्वयं भी परम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनको ये विशेष शक्ति दी गई है। यमराज भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शनिदेव भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन भगवान की सेवा में अपना विशिष्ट कार्य कर रहे हैं ताकि हमारे भौतिक जीवन का अस्तित्व जो है उसका पर्पस ये है कि हम जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करें और भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करें। तो विशेष विचार करने वाली बात यह है कि हमें हमारी बुद्धि के द्वारा ये करना है, ये सोचना है कि हमें क्या मांगना है, व्हाट टू आस्क। और मांगने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन जो बुद्धि से विचार पूर्वक आत्म कल्याण के लिए कोई व्यक्ति जब कुछ मांग करता है, कुछ वरदान मांगता है, तभी उसका कल्याण होता है। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने ये नहीं पूछा कि 7 दिन में मैं कैसे एंजॉय करूं, 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली है, 7 ही दिन है, बताइए हाउ टू एंजॉय। उन्होंने पूछा कि जिसकी मृत्यु होने वाली है उसका क्या कर्तव्य है। तो क्या पूछना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछने की क्षमता मनुष्य जीवन में प्राप्त है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, पंछी पूछ नहीं सकता है, हम लोग पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। पूछना क्या है उसके अनुसार उत्तर मिलता है। तो श्री गणेश जी को पूछेंगे कि शरीर का भोग और कैसे मिलेगा, धन संपत्ति और कैसे मिलेगी, प्रॉपर्टी कैसे बढ़ाऊं, परिवार के द्वारा सुख कैसे मिलेगा, तो उसका अलग उत्तर मिलेगा। और गणेश जी आज हमारे घर पे आए हैं, आज उनके पूजन का विशेष दिन है, अधिक कृपालु रहते हैं वो। तो उनको हम अगर पूछेंगे, हे भगवान, हे गणेश जी, आप बताइए कैसे हम हमारे आत्मा का कल्याण करें, हमारे आत्मा का कल्याण जिसमें है उसको कैसे प्राप्त करें, आप हमें वो बुद्धि दें जिससे हम हमारे आत्म कल्याण को प्राप्त करें। आप हमें वो बाधाओं का हरण करें जो हमारे आत्म कल्याण के मार्ग में बीच बीच आते हैं। तो गणेश जी आपको
जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने का वरदान दे सकते हैं, आत्म कल्याण के मार्ग पर आपको प्रस्थापित कर सकते हैं, आपका जीवन, हमारा जीवन आनंदमय कर सकते हैं। तो विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, ये सभी का उपयोग हमारे आत्म कल्याण के लिए हो सकता है। तो आइए, श्री गणेश जी को अगर हमको वास्तव में संतुष्ट करना है और उनकी कृपा प्राप्त करनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आज उनको हम ये पूछें, ये मांगे उनसे कि हमें आत्म कल्याण के विषय में आप मार्गदर्शन करें, प्रेरणा दें, कृपा करें, उसके मार्ग में जो भी विघ्न आते हैं वो नष्ट करें। गणेश चतुर्थी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना गणेश जी का पूजन किए हुए भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते। इसलिए आइए उनके चरणों में वंदन करें। निर्विघ्नम कुरुते देव, आप सब हमारे हे देव गणेश जी, हमारे मार्ग को आप निर्विघ्न करें। सर्व कार्येषु सर्वदा, जो भी हम कार्य करेंगे भगवान की सेवा में, आत्म कल्याण के विषय में, वो आप निर्विघ्न कर दीजिए। निर्विघ्नम कुरुते देव सर्व कार्येषु सर्वदा, सदैव सर्वदा, हमेशा के लिए आप हमारे जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गणेश जी के चरणों में हमारा सादर वंदन, सादर पूजन और भक्ति भाव से हम उन्हें वंदन करते हैं। हरे कृष्णा।